हम लोगों ने जितने भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, उन सभी के सभी बच्चों से जब मैंने डिस्कस किया और इस डिस्कशन का रिजल्ट ये निकल कर आया कि सर हम तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे सामने जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन को देखकर ये जज नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे पढ़ा जाना चाहिए था। हम अपने हिसाब से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसकी हिंदी हमेशा चल रही होती है। हम हमेशा लिखे हुए क्वेश्चन की हिंदी निकालने के चक्कर में ही उलझ जाते हैं। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी निकालने के चक्कर में फंसे रहते हैं? जरा मुझे बता दीजिए फटाफट से, यशराज शर्मा। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी लिखे हुए क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन में उलझे रह जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा उलझन है जो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और इसी के चक्कर में वो अपने पूरे के पूरे पेपर का कबाड़ा करके आते हैं। तो जब भी मेरी टॉपर से सिलेक्शन जो ले चुके हैं उन बच्चों से जब भी बात होती है तो वो बच्चे हमेशा मुझे एक फीडबैक देकर चलते हैं कि सर अगर दूसरे बच्चे को भी टॉपर बनना है तो 3 चीज़ों का उसे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ तो है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक स्पीड होती है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक स्पीड होती है, और उस स्पीड को वो कई तरह के मॉक टेस्ट से जनरेट करता है। जब लगातार मॉक देना शुरू कर देता है तब उस बच्चे को समझ में आता है कि इतने से ही समय में उसे इतने क्वेश्चन कर डालने हैं, क्योंकि जो समय आप इंग्लिश में बचाओगे वही समय आप मैथ्स रीजनिंग में अपनाओगे। मैं इस बातचीत को थोड़ा सा खुल के समझाता हूँ। मैं 10 मिनट की आप लोगों के साथ इधर उधर की बात करूंगा बेटा। 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को अपनी कहानी पर जोड़ दूंगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप सभी के सामने एक सर्कल बनाया है मैंने, ये सर्कल जो पूरा का पूरा है, ये है आप लोगों के प्रीलिम्स का एक पूरा का पूरा समय, यानी कि 60 मिनट का एक समय। मैथ्स की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, जीएस की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, आपको 1 घंटे का समय मिलता है, तो बटे 4 करने से आपको हर एक समय में 15-15 मिनट का ही समय मिलता है। यानी कि पूरे के पूरे सेक्शन को अगर 4 हिस्सों में हम बांटकर चलते हैं तो हमारे पास हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए 15 मिनट का ही सहारा होता है। अब इस लिखे हुए 15 मिनट में अगर मेरे दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से सीखना चाहें, समझना चाहें, तो ये बात हमें समझ में आती है कि हमारे पास कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस हैं। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और इसी के साथ साथ अगर मैं इसे सेकंड में बदलना चाहूं तो क्या हो गया? 3600 सेकंड। यानी कि कट पिटा के हमारे पास एक क्वेश्चन को बनाने का जो समय है मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन को बनाने का जो समय है वो 36 सेकंड है। ठीक है जी, 36 सेकंड से ज्यादा अगर आपने समय का प्रयोग किया एक क्वेश्चन में तो समझ लेना आप दूसरे क्वेश्चन को डैमेज कर रहे हो, है ना। अब मेरे दोस्तों, आपके पास जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको पूरी 15 मिनट लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर पूरे जीएस में, क्योंकि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा होता है, 4 ऑप्शंस में से आपको टिक करना है। बोलो हाँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं घग्गर नदी कौन से राज्य में स्थित है या स्थित थी, तो आप 4 ऑप्शंस में से किस पर टिक करोगे? क्वेश्चन आपने पढ़ा, 4 ऑप्शंस में से फटाक से देखा और टिक लगा दिया, बाहर हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि सर किसी भी जीएस के क्वेश्चन को पढ़ना और टिक करना, तो इसका मतलब जीएस में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट का समय ही मुझे देना चाहिए। यानी कि जो बची हुई 10 से 11 मिनट है वो हम किसको दे देंगे भाई? वो हम दे देंगे अपने मैथ्स को, यानी कि मैथमेटिक्स नॉर्मल तरीके से। ठीक है, मैंने क्या कहा? अगर मैथमेटिक्स को हम नॉर्मल तरीके से भी समझने का काम करें तो 20 से 25 मिनट लेती ही है मैथमेटिक्स, अगर आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, यही है ना। फिर दूसरी बात आती है बच्चों, मैथमेटिक्स का बिगड़ा हुआ भाई ही तो रीजनिंग है। रीजनिंग में भी तो कैलकुलेशन लग जाता है। अगर आप ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते की अगर आप बात करें तो खूनी रिश्ते में जब आप पूरा का पूरा वो स्कीम बनाते हैं, आप किसकी बुआ के बेटे के चाचा के ताऊ हैं, अब भैया दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। अरे हाँ ना, सिलोग्स के क्वेश्चंस पढ़ने में भी कई सारी मिनट लग जाती हैं, तो भैया उसकी मदद करने के लिए आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। तो इंग्लिश की इस 15 मिनट को हटाकर आपको मैक्सिमम इसे 7 से 8 मिनट में सोल्व करना है। यानी कि बचे हुए जो करीब करीब 8 मिनट हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मदद करते हैं। यानी कि ये जो मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों का जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, कमी कहाँ रह जाती है? टाइम मैनेजमेंट की। कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट ही हमारा गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस बन नहीं पाते। हमें क्वेश्चंस बनाने आते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन को हम 3-4 बार पढ़ लेंगे तो हम बना देंगे। बोलो हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली जो चीज है मेरे बच्चों, हमें वो स्पीड का, कोई भी हमें स्पीड कैसे मेंटेन करनी है ये नहीं समझाता। फिर दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है एक्यूरेसी। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सोचकर बताना। अगर आपके सामने इंग्लिश का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चलो मैं एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ। मेरे सामने एक सवाल लिखा हुआ है, इस लिखे हुए सवाल में क्या एरर हो सकता है? चलो सोचने की कोशिश करोगे। थैंक यू अनिल वर्मा, थैंक यू ललित त्रिपाठी, ललित
कह रहा है 20 में से 20 क्वेश्चन सब मेरे ठीक हो जाते हैं। नाइस बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो आप इस लिखे हुए सवाल को अगर बनाने की कोशिश करोगे मेरे बच्चों, तो आप इस लिखे हुए सवाल को बड़े आराम से समझ पाते हो कि सर दिस इज मी हु एम गोइंग ऑन वैकेशन। यहां गड़बड़ है क्या? आप कहोगे सर यहाँ इस लिखी हुई गड़बड़ को अगर हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ आई आना चाहिए। अब अगर ऑनेस्टली मैं इस लिखे हुए सवाल में आप लोगों को यहाँ पहले से ही आई लिख दूं तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो इस लिखे सेंटेंस में क्या एरर है? अब आपका दिमाग घूम जाता है। क्यों दिमाग घूम जाता है? अब आप यहाँ समझने का काम करोगे, अरे सर यहाँ तो दिस इज आई हु एम गोइंग ऑन वैकेशन, मुझे लग रहा है सर वैकेशन में कोई गड़बड़ है ना, या तो फिर इस एम की जगह कुछ और आना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है, अगर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो हम किसी भी क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़कर उस लिखे सेंटेंस में एरर पैदा कर देते हैं। बोलो हाँ। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, जरा ऑनेस्टली मुझे आंसर दीजिएगा। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी लिखे सेंटेंस में एरर होता नहीं पर पैदा कर देते हैं? हाँ है ना? क्यों? क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को जब ओवर रीड करते हैं, यानी कि जब बार बार हम उसे पढ़ने का काम करते हैं, तो फिर हमारा दिमाग समझ जाता है कि बेटा अब हम अपनी तरफ से एरर बनाएंगे, है कि नहीं? तो बेटा एक्यूरेसी अगर नहीं है तो इसका मतलब खेला खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों चीजों को करेक्ट तरीके से मेंटेन करने के लिए आप लोगों को चाहिए क्या चीज? गाइडेंस। क्या चाहिए? गाइडेंस। बोलो हाँ। आप किसी भी मोक को लगाकर स्पीड बना सकते हैं, हो सकता है आप एक्यूरेसी भी, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक अकेली ऐसी चीज है जहां की वजह से या तो ये सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा या फिर हम अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाते वक्त अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते।